नमस्कार, मैं सूरज कुमार। आप सभी को द पुअर स्टडी में स्वागत है। आज मैं आपके लिए 12वीं कक्षा इतिहास के मॉडल सेट लाया हूं, जो आने वाली परीक्षा के लिए उपयोगी है। प्रश्न उत्तर जानने से पहले आप सभी से विनती है कि पूरे विश्व में फैल रहे इस कोरोना वायरस महामारी से बचने के लिए व्यर्थ में घर से बाहर ना निकले और घर में ही रहकर पढ़ाई करें तथा एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। भारत सरकार द्वारा दिए गए नियमों का पालन करें और जितना संभव हो सके असमर्थ व्यक्तियों की मदद करें। चलिए अब प्रश्नों की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहा जाता है? ऑप्शन ए है चनहुदड़ो, बी हड़प्पा, सी मोहनजोदड़ो, डी कालीबंगा। आपका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। प्रश्न संख्या 2, भारतीय पुरातत्व का पिता कहलाता है? ऑप्शन ए है कनिंघम, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, सी एस.आर. राव, डी मॉर्टिमर व्हीलर। आपका सही आंसर है ए कनिंघम। प्रश्न संख्या 3, सिंधुवासी निम्न धातु का उपयोग नहीं करते थे? आपका ऑप्शन है ए तांबा, बी लोहा, सी सोना, डी कांसा। तो आपका सही आंसर है बी लोहा। सिंधु घाटी के लोग लोहा का उपयोग नहीं करते थे। प्रश्न संख्या 4, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, बी कोटदीजी, सी हड़प्पा, डी रानीगढ़ी। तो आपका सही आंसर है ए मोहनजोदड़ो। प्रश्न संख्या 5, किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी की? ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी हिंद यूनानी, सी कुषाण वंश, डी गुप्त वंश। तो आपका सही आंसर है बी हिंद यूनानी। प्रश्न संख्या 6, शक संवत का आरंभ किसने किया? ए मिनांडर, बी रुद्रदमन, सी गोंदो फर्निस, डी कनिष्क। तो आपका सही आंसर है डी कनिष्क ने किया था। प्रश्न संख्या 7, किसने भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ की? ऑप्शन ए कुषाण, बी सातवाहन, सी गुप्त, डी मौर्य। तो आपका सही आंसर है बी सातवाहन। प्रश्न संख्या 8, मनुस्मृति की रचना काल है? ए 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी, बी 300 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी, सी 100 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी, डी कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है ए 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी। प्रश्न संख्या 9, मृच्छकटिकम रचना है? ए कालिदास की, बी शूद्रक की, सी आर्यभट्ट की, डी अमरसी की। तो आपका सही आंसर है बी शूद्रक की। प्रश्न संख्या 10, चैत्य क्या है? ऑप्शन ए घर, बी पाठशाला, सी गौशाला, डी पूजा स्थल। तो आपका सही आंसर है डी पूजा स्थल। प्रश्न संख्या 11, 12 अंग संबंधित है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म से, ऑप्शन बी जैन धर्म से, ऑप्शन सी ब्राह्मण धर्म से, ऑप्शन डी किसी से नहीं। तो आपका सही आंसर है बी जैन धर्म से। प्रश्न संख्या 12, संगम साहित्य की रचना हुई? ऑप्शन ए उत्तर भारत में, बी मध्य भारत में, सी दक्षिण भारत में, डी पूर्वी भारत में। तो आपका सही आंसर है सी दक्षिण भारत में। प्रश्न संख्या 13, सातवाहनों का सबसे महान शासक कौन थे? ऑप्शन ए सिमुक, बी कृष्ण, सी गौतमी पुत्र सातकर्णी, डी सातकर्णी प्रथम। तो आपका सही आंसर है सी गौतमी पुत्र सातकर्णी। प्रश्न संख्या 14, अकबरनामा की रचना किसने की? आ
अमीर खुसरो, बा अलबरूनी, सा इब्न बतूता, द अबुल फजल। तो आपका सही आंसर है द अबुल फजल। प्रश्न संख्या 15, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? आ बीरबल, व मानसिंह, स टोडरमल, द अबुल फजल। तो आपका सही आंसर है स टोडरमल। प्रश्न संख्या 16, मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची? आ हुमायूं, व अकबर, स जहांगीर, द शाहजहां। तो चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी, जबकि संगीत का प्रेमी शाहजहां थे। हाँ, लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? आ नूरजहां, बा मुमताज, स अस्मा बेगम, द जहांरा। तो आपका सही आंसर है आ नूरजहां। प्रश्न संख्या 18, दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया? आ जहां आरा, व रोशन आरा, स गौहर आरा, द किसी ने नहीं। तो आपका सही आंसर है आ जहां आरा। भारत में अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन आ है शाहजहां, ब औरंगजेब, स मुअज्जम शाह, द बहादुर शाह जफर। तो आपका सही आंसर है द बहादुर शाह जफर। प्रश्न संख्या 20, गोपुरम से आप क्या समझते हैं? मंदिर का प्रवेश द्वार, व गाय का एक प्रकार, भू राजस्व का एक प्रकार, नृत्य की एक शैली। तो आपका सही आंसर है मंदिर का प्रवेश द्वार। प्रश्न संख्या 21, तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? आ विजयनगर, ब बीजापुर, स मुगल, द बहमनी। तो आपका सही आंसर है आ विजयनगर। वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? आ आगरा, व बंगलौर, स वाराणसी, द श्रीरंगपट्टनम। तो आपका सही आंसर है स वाराणसी। प्रश्न संख्या 23, बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? आ चैतन्य महाप्रभु, व गुरु नानक, स कबीर, द बाबा फरीद। तो आपका सही आंसर है आ चैतन्य महाप्रभु। सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया? आ ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, व शेख सलीम चिश्ती, स निजामुद्दीन औलिया, स फरीउद्दीन। तो आपका सही आंसर है आ ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? आ फाहियान, व हेनसोंग, स अलबरूनी, द इब्न बतूता। तो आपका सही आंसर है वेनसोंग। प्रश्न संख्या 26, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? आ अकबर, व जहांगीर, स औरंगजेब, द शाहजहां। तो आपका सही आंसर है व जहांगीर। जोतेदार प्रायः कहाँ रहते थे? ए गांव में, बी शहरों में, सी महानगरों में, डी कस्बों में। तो आपका सही आंसर है ए गांव में। अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का स्वामी किसे माना गया था? ए जमींदार को, बी राज्य को, सी रैयत को, डी दलाल को। तो आपका सही आंसर है ए जमींदार को। अवध के साथ बेलजेली ने सहायक संधि कब किया? ए 1800, बी 1801, सी 1810, डी 1840। तो आपका सही आंसर है बी 1801 ईस्वी। 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था? ए बंगाल में, बी बिहार से, सी मेरठ से, डी झांसी से।
तो आपका सही आंसर है मेरठ से हुआ था। 1857 में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? ए नाना साहब, बी नाना फड़नवीसर, सी वीर कुंवर सिंह, डी लक्ष्मीबाई। तो बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह किए थे। पलासी किस राज्य में स्थित है? ए बंगाल, बी बिहार, सी उड़ीसा, डी मध्य प्रदेश। तो आपका सही आंसर है ए बंगाल। ईस्ट इंडिया द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? ए 1885, बी 1895, सी 1773, डी 1673। तो आपका सही आंसर है सी 1773 ईस्वी। प्रश्न संख्या 34, भारत की राजधानी कलकत्ता की जगह दिल्ली को कब लाया गया? आपका ऑप्शन ए है 1911 ईस्वी, 1912 ईस्वी, सी 1811 ईस्वी, डी 1905। तो आपका सही आंसर है 1911 ईस्वी। भारत में जनगणना कब से प्रारंभ किया गया? ए 1872, बी 1881, सी 1891, डी 1901। तो आपका सही आंसर है ए 1872। बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किए थे? ऑप्शन ए है डलहौजी, बी कर्जन लॉर्ड कर्जन, सी रिपन, डी डैक्रीन। तो आपका सही आंसर है वी लॉर्ड कर्जन ने किए थे। प्रश्न संख्या 37, सूरत फूट कब पड़ी? आपका ऑप्शन ए है 1905 ईस्वी, बी 1907 ईस्वी, सी 1911 ईस्वी, डी 1916 ईस्वी। तो आपका सही आंसर है 1907 ईस्वी। प्रश्न संख्या 38, खिलाफत आंदोलन कब हुआ? ए 1920, बी 1930, सी 1940, डी 1950 ईस्वी। तो आपका सही आंसर है ए 1920 ईस्वी। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग कब की? ए 1920 ईस्वी, बी 1940 ईस्वी, सी 1950 ईस्वी, डी 1905 ईस्वी। तो आपका सही आंसर है बी 1940 ईस्वी। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी पुरुषोत्तम दास टंडन। तो आपका सही आंसर है सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। एवं संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। प्रश्न संख्या 41, हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? आ बल्लभी का, बा कन्नौज का, सा बंगाल का, दा कश्मीर का। तो आपका सही आंसर है वह कन्नौज का। प्रश्न संख्या 42, मौर्य वंश का पतन कब हुआ? आ 180 ईस्वी पूर्व में, व 190 ईस्वी पूर्व में, सा 185 ईस्वी पूर्व में, दा 175 ईस्वी पूर्व में। तो आपका सही आंसर है सा 185 ईस्वी पूर्व में। प्रश्न संख्या 43, कनिष्क का राज्यरोहण कब हुआ? आ 78 ईस्वी में, व 78 ईस्वी पूर्व में, सा 100 ईस्वी में, दा कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है आ 78 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 44, अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा? आ अलेक्जेंडर कनिंघम ने, व हेविलर ने, सा जेम्स प्रिंसेप ने, द माझेल ने। तो आपका सही आंसर है सा जेम्स प्रिंसेप ने। प्रश्न संख्या 45, उत्तर वैदिक काल की अवधि क्या है? 1200 से 600 ईसा पूर्व, 1100 से 600 ईसा पूर्व, 1500 से 600 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो आपका सही आंसर है द 1000 से 600 ईसा पूर्व। प्रश्न संख्या 46, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन थे? आ पार्श्वनाथ, व आदित्यनाथ, सा महावीर, द उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है महावीर। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे, जबकि 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक के रूप में महावीर स्वामी को माना जाता है।
मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? आ 1921 ईस्वी, व 1922 ईस्वी, सा 1925 ईस्वी, द 1920 ईस्वी। तो आपका सही आंसर है व 1922 ईस्वी तथा हड़प्पा को 1921 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 48, मार्टिनर हैविलर के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल क्या है? 2350 आ 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व, व 2700 से 2000 ईस्वी पूर्व, सा 2500 से 1500 ईसा पूर्व, द उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही आंसर है 2500 से 1500 ईसा पूर्व। 49 में प्रश्न संख्या 49, महायान का संबंध किस धर्म से है? आ जैन धर्म, व बौद्ध धर्म, स ब्राह्मण, द ईसाई धर्म। तो आपका सही आंसर है व बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म दो भाग में बटा था, महायान और हीनयान, जबकि जैन धर्म श्वेतंबर और दिगंबर। प्रश्न संख्या 50, सिकंदर की मृत्यु कब हुई? आ 325 ईसा पूर्व, व 326 ईसा पूर्व, सा 320 ईसा पूर्व, द 323 ईसा पूर्व। तो आपका सही आंसर है द 323 ईसा पूर्व। परीक्षा के दृष्टिकोण से आप ऑप्शन ए बी सी डी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे।